अभी रमन महर्षि से किसी ने पूछा है कि डज माई रियलाइजेशन हेल्प अदर्स। मतलब कि रमन महर्षि से एक बंदा आया है और उसने पूछा है कि अगर मैं एनलाइटेंड हो गया, ठीक है, अगर मैंने अपनी आत्मा को रियलाइज़ कर लिया, मतलब मुझे आत्मज्ञान हो गया, तो क्या इससे दूसरों को मदद मिलेगी? डज माई रियलाइजेशन हेल्प अदर्स। क्या इससे दूसरों को मदद होगी? अगर मैंने अपनी आत्मा को जान लिया तो क्या दूसरे इससे बेनिफिट्स उठा पाएंगे? तो रमन महर्षि देखो क्या बोलते हैं, यस सर्टेनली। रमन महर्षि बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, दूसरों को बिल्कुल फ़ायदा होगा। इट इज़ द बेस्ट पॉसिबल हेल्प। रमन महर्षि बोल रहे हैं कि ये तो सबसे अच्छी हेल्प हो सकती है। अगर दुनिया में अगर तुम्हें हेल्प करनी है, किसी भी इंसान की हेल्प करना चाहते हो, तो ये सबसे अच्छी हेल्प है। इससे बड़ी हेल्प है ही नहीं, पूरे दुनिया में इससे अच्छी मदद तुम कर ही नहीं सकते। अगर तुम अपने आप को, अपनी आत्मा को पहचान लेते हो, तो ये दुनिया में सबसे बड़ा काम कर दिया तुमने। इससे बहुत लोगों की मदद होने वाली है और इससे बड़ी कोई मदद भी नहीं है। फिर देखो क्या बोलते हैं, बट रियली देयर आर नो अदर्स टू हेल्प। अभी रमन महर्षि बोल रहे हैं कि इन रियलिटी में, अब वो अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं, वो खुद भी एक एनलाइटेंड है, उनको खुद अपनी आत्मा का ज्ञान हुआ है ना। तो वो ऐसा बता रहे हैं कि इन रियलिटी में कोई दूसरा है ही नहीं जिसकी हम मदद करें, कोई दूसरा है ही नहीं मदद करने के लिए। अब दूसरा कोई नहीं है मदद करने के लिए, इसका मतलब क्या है? तो रमन महर्षि बोलते हैं फॉर अ रियलाइज्ड बीइंग, जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया है, सीज ओनली द सेल्फ। जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया है वो सिर्फ सेल्फ को देखता है। सेल्फ मतलब जो अपनी आत्मा को जान लेता है वो सब में सिर्फ आत्मा को ही देखता है, वो अलग देखता ही नहीं है किसी से। वो पूरी दुनिया जहान को सिर्फ आत्मा को ही देखता है। जस्ट एज गोल्ड स्मिथ एस्टिमेटिंग द गोल्ड इन वेरियस ज्वेल्स सीज ओनली द गोल्ड। अभी वो एग्जांपल दे रहे हैं कि जो सोना चांदी वाला काम करते हैं उसमें जो, जैसे कोई सोना गोल्ड स्मिथ है, ठीक है, तो वो हर ज्वेलरी में अब जैसे प्योर सोने का तो होता नहीं है, वो जो गले में पहनते हैं और कंगन वगैरह होते हैं, तो प्योर सोने का तो होता नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ तो मिलावट होती है ना, जैसे लोहे की या सिल्वर की, तो कुछ होता है ना मिलावट के लिए। तो रमन महर्षि बोल रहे हैं कि अगर एक गोल्ड स्मिथ है, उसको तुम अगर कुछ चेन वगैरह या ऐसे कड़ा कुछ ला के दो, तो वो सिर्फ उसमें सोना देखता है कि कितना कितना सोना है ना, वो इम्प्योरिटीज़ को नहीं देखता है। तो रमन महर्षि बोल रहे हैं कि जैसे ही कोई बंदा आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है, मतलब अगर तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान हुआ, तो तुम दूसरे को एज अ इंसान नहीं देखोगे कि इसकी मैं बहुत मदद कर दूं, तुम उसके अंदर भी उसकी आत्मा को देखोगे। तो रमन महर्षि बोल रहे हैं कि दूसरा मदद करने के लिए है ही कौन? मैं देखता हूँ तो चारों तरफ हर जगह आत्मा है, आत्मा ही रियलिटी है और वो हर जगह है, तो दूसरा कोई मदद करने के लिए है ही नहीं। सेपरेट फॉर्म्स and beings exist only as long as you identify yourself with the body। तो रमन महर्षि बोलते हैं सेपरेट फॉर्म्स का मतलब हुआ कि जैसे हम दूसरों को देखते हैं कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरी मम्मी है, वो मेरे पापा हैं, है ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो या बॉयफ्रेंड है कोई, तो ये सेपरेट फॉर्म्स है। हम अलग अलग लोग ऐसे देखते हैं कि ये लोग ये अलग है, वो अलग है। तो रमन महर्षि बोल रहे हैं कि सेपरेट फॉर्म्स और बींग्स तभी तक एग्जिस्ट करती हैं जब तक तुम अपने आप को ये शरीर समझते हो। जब तक मैं अपने आप को ये कान, ये हाथ और ये मुंह, अपना ये चेहरा ये समझता हूँ ये कि ये बॉडी मेरी है, कि ये मैं हूँ, तब तक तो मैं दूसरों को अलग समझूंगा कि हाँ ये माँ है, बाप है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, तब तक मैं अलग समझूंगा। पर जैसे ही अपनी बॉडी से मैं ऊपर उठ जाऊंगा, कि जिस दिन मुझे रियलाइज़ होगा कि ये मैं शरीर नहीं हूँ, ये बॉडी मैं नहीं हूँ, इसके बियॉन्ड कोई चीज़ है, वो ज़्यादा रियल है, तब मैं दूसरों को माँ बाप और हस्बैंड वाइफ नहीं देखूँगा। तब मैं देखूँगा कि हाँ सामने वाला आत्मा है। जैसे रमन महर्षि देखते होंगे किसी को, तो उन्होंने अपनी माँ को माँ नहीं देखा होगा, उन्होंने देखा होगा ये आत्मा है, शरीर तो सिर्फ एक कवर है उसके ऊपर, रियलिटी क्या है? सिर्फ आत्मा। तो इसीलिए रमन महर्षि बोल रहे हैं कि मदद करने के लिए है ही कौन? पूरा जगत तो आत्मा है, तो फिर किसकी मदद करूं? इसीलिए रमन महर्षि बोल रहे हैं कि मदद करने के लिए कोई नहीं है। When you transcend the body,
अदर्स डिसअपियर्स अलॉन्ग विद योर बॉडी कॉन्शियसनेस। तो रमन महर्षि बोल रहे हैं कि जैसे ही तुम्हारी ये बॉडी कॉन्शियसनेस कि मैं शरीर हूँ, ये जैसे ही चला जाएगा, है ना, ये जैसे ही चला जाएगा, वैसे ही तुम दूसरों को दूसरों ही नहीं समझोगे, तुम उनको भी आत्मा की तरह देखोगे और तब तुम मदद करोगे। ऐसा नहीं है, रमन महर्षि ने भी बहुत लोगों की मदद करी थी, है ना, फिज़िकली मदद करी थी। जैसे एक बार एक गाय थी, शायद उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, चोट वोट लग गई थी, तो उन्होंने बहुत अच्छी देखभाल करी थी उसकी, अपने आश्रम में रखा था, खिलाया पिलाया था, उसकी पट्टी मरहम पट्टी करते थे, है ना। ऐसा तो नहीं वो आत्मा है तो मैं उसकी मदद ना करूँ, करते थे, मदद करते थे। पर रमन महर्षि पूछ रहे हैं कि मदद करने के लिए है ही नहीं, पूरा जगत तो आत्मा है। तब ये डिफ्रेंशिएशन ख़त्म हो जाता है कि वो माँ है, वो बाप है, ये सेपरेशन चला जाता है। तुम सबको देखते हो और अपनी आत्मा को देखते हो और फिर तुम अलग नहीं कर पाते कि जो मेरे अंदर आत्मा है वो उनके अंदर भी है। हम सब सेम है, पेड़ पौधे सब में आत्मा है। और ये जो हम ऊपर से हमारा शरीर है, ये सिर्फ एक कवर है, या फिर रमन महर्षि के हिसाब से कह लो कि ये झूठ है, सिर्फ एक थॉट है, और थॉट तो आते जाते रहते हैं। पर ये जो थॉट है ना कि बॉडी कॉन्शियसनेस कि मैं शरीर हूँ, इससे हम इतना ज़्यादा पकड़ बांध लेते हैं ना कि हाँ मैं शरीर हूँ, कि ये थॉट हमको असली लगने लगता है कि हाँ मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। जबकि रमन महर्षि बोलते हैं कि तुम डिस्कवर करो अपने लिए कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर के बियॉन्ड कोई चीज़ है, वो हो तुम, है ना। तब तुमको समझ आएगा कि जो हम सेपरेशन देखते हैं कि, और जब हम सेपरेशन देखते हैं ना, तभी हमारी लड़ाई भी होती है, तभी हम दूसरों से लड़ाई करते हैं, क्योंकि फिर हमको लगता है ना उस दोस्त ने मेरे संग ऐसा किया, उस मम्मी ने मेरे संग ऐसा किया, वो मुझसे गुस्सा करती हैं, तभी हमारी लड़ाई होती है। रमन महर्षि की किसी से लड़ाई नहीं होती थी, क्योंकि लड़ाई करने के लिए कोई है ही नहीं उनके लिए। वो पूरे जगत को, हर एक इंसान को, पेड़ पौधे जानवरों को, सबको अपनी आत्मा की तरह देखते थे। जैसे उन्होंने अपने अंदर की आत्मा देखी, उनको पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड आत्मा दिखने लगा। तो लड़ाई करने के लिए कोई बचा ही नहीं, अपने आप से थोड़ी ना लड़ाई करेंगे। तो बस इसलिए उन्होंने कहा तो कि ये सबसे बहुत बड़ी मदद होगी कि अगर तुम अपने आप को, अपनी आत्मा को पहचान लेते हो, तुम्हें अगर आत्मज्ञान हो जाता है, तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी, और तुम्हारे लिए सबसे पहले तो बहुत बड़ी मदद होगी। पर फिर मदद करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि तुम अपने से अलग किसी को देख ही नहीं पाओगे। जिसको भी देखोगे उसकी आत्मा को देखोगे। ये जो शरीर है, ये जो चमड़ी है, इसको तुम सिर्फ एक कवर की तरह देखोगे कि ये कवर है, कुछ सालों के लिए ख़त्म हो जाएगा।